तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हमने पिछली वाली वीडियो में देखा कि कैसे हमने 4 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट किया और फिर हमने चाय नाश्ता किया और फिर मैंने आपको दिखाया प्रकृति का अद्भुत नज़ारा जो कि ऊपर से दिखता है। फिर हम चले गए ऊपर वासुकी ताल की तरफ। रास्ते में मिले हमें कुछ अपने दोस्त जो हमारे टेंट के साथी हैं। फिर आगे का सफ़र आज शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में देखने वाले हैं आप वासुकी ताल का नज़ारा। तो दोस्तों हम करीब पहुंच गए हैं। अब बस 2 किलोमीटर और है, हम पहुंच जाएंगे ऊपर। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, किसी लद्दाख से कम नहीं है, देख सकते हैं। बहुत ही यूनिक जगह, प्यारी जगह एंड इट्स अ हेवन। बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं ट्रैक करने। भाई हम फोटो ले आ रहे हैं, ला फोटो। सांस लेने मुश्किल, हम क्या पढ़े हूँ। तो दोस्तों हमने थोड़ा मज़े किए मिनी लद्दाख में और फिर निकल पड़े ऊपर वासुकी ताल की तरफ, क्योंकि ताल अभी बहुत दूर है और हमें अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। रास्ते में हमने रास्ते का मज़ा लिया और यह हमने ऐसी चीज़ देखी जो हमें हैरान कर देने वाली थी। रास्ते में हमने देखा कि कुछ ऐसे पत्थर हैं जो बिल्कुल चकनाचूर हो रखे हैं। तो इनके पीछे दो कारण हम मान सकते हैं, एक है वैज्ञानिक कारण और एक है मान्यता यह है कि महाबली भीम ने इन पत्थरों को मुक्का मार मार के टुकड़े किए थे। और वैज्ञानिक कारण यह हो सकता है कि यहाँ पर पूरे साल भर 6 महीने बर्फ़ रहती है और फिर 6 महीने एकदम तगड़ी धूप लगती है, तो जिस वजह से पत्थर कमज़ोर हो गए और बिखर के टूट गए। तो बड़ी मुश्किल से हमें एक खुशखबरी मिल रही है कि हमें डाउन की तरफ चलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक तो हमने चढ़ाई की है। तो हम आ गए हैं मिनी जन्नत में, जो कि हम मान सकते हैं कि एक जन्नत है हमारे लिए, क्योंकि हम पहाड़ में होते हुए हमने ऐसी खूबसूरती नहीं देखी आज तक। इतने सारे ट्रैक कर लिए, लेकिन हो सकता है इससे भी प्यारे प्यारे जगह हो, लेकिन ये थोड़ा यूनिक है। आप भी आइए, देखिए बहुत ही प्यारी जगह है। ये जो खड़े हैं पत्थर ऐसे लग रहे हैं कि मतलब वाकई में जन्नत है। यहाँ प्रत्येक जगह का माहौल बड़ा शांतिपूर्ण है और एक पॉजिटिव एनर्जी है। हमने कुछ देर बैठकर यहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल बनाया और वो पॉजिटिव एनर्जी खुद में ग्रहण किया। फिर हम निकल गए ऊपर वासुकी ताल ट्रैक के लिए। ये भी चीज देख लिया तो बाद में सब चीज ढूंगा मामा से बन चीज दैत्य देवता नहीं सब भी सब बोल नहीं ये ढूंगा भी सीजन बाद कोई ना कोई दैत्य से वहां जो शिव जी दगड़ी सिंह का गण टाइप में गण मत के धनी होने। यहाँ की बहुत मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे कि पांडव लोग जब यहाँ आए थे भगवान भोलेनाथ को ढूंढने, तो भगवान भोलेनाथ उनसे नाराज़ थे पांडवों से, तो वो दर्शन नहीं दे रहे थे। तो भगवान भोलेनाथ किसी भी रूप में विराजमान हो जाते थे। तो पांडवों में जो भगवान भीम थे, बलशाली थे, बड़े क्रोधी भी थे, तो उन्हें भगवान भोलेनाथ का ये जो खेल था ये समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने लगातार पत्थरों को फोड़ना शुरू किया कि उन्हें लगने लगा कि शायद भगवान भोलेनाथ इन पत्थरों में हो सकते हैं। तो इसी चक्करों में यहाँ पर जो पत्थर दिख रहे हैं ये फोड़े गए, ये मान्यताएं हैं। अगर इन्हें मान्यता के रूप में देखें तो सही लगते हैं और वैज्ञानिक मत में देखें तो भी सही लगते हैं। तो ये हमारी आस्था है कि हमें क्या मानना है। तो दोस्तों यहाँ ऐसे ऐसे पत्थर हैं। ये आप मेरा भिथुड़ी ताल वाला अगर ब्लॉग देखेंगे जो कि 3 साल पुराना है, तो वहाँ भी ऐसे ही पत्थर हैं, जबकि रास्ते में बिल्कुल बुग्याल है, लेकिन अचानक से शुरू होता है पत्थरों का सिलसिला, जो कि अजीब तरीके से रखे गए हैं पत्थर, ऐसे लग रहे हैं। तो पत्थरों का राज होगा शायद, और ऐसे ऐसे पत्थर हैं कि जिनका साइज शेप वगैरह थोड़ा यूनिक है। तो यहाँ तो हर चीज़ अनलॉजिकल चीज़ें हैं जो कि शायद चमत्कारी हम माने तो
बड़ी बात नहीं होगी। गए होंगे कभी किसी टाइम पे तो कोई शराब वगैरह किसी कारणवश मिल गया है, हम यहाँ इस धरती में कुछ ना कुछ एक हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। तो वैसे ही जैसे हमें जाना था वासुकी ताल, रास्ता बड़ा लंबा है। रास्ते में हमने कभी बुग्याल देखे, कभी पत्थर देखे और कभी संकरे रास्ते देखे जो डरावने थे। लेकिन अगर हमारा दिल छोटा होता तो हम डर के हार के नीचे अपने कैंप में चले जाते। तभी कहते हैं कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। तो आइए बढ़ते हैं वासुकी ताल की तरफ। दोस्तों हमें एक तालाब मिला है जिसको हम वासुकी ताल तो नहीं कहेंगे, लेकिन छोटा मोटा है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर यही वासुकी ताल है तो अगर हम बोले कि वासुकी ताल है तो ये वासुकी ताल नहीं है, क्योंकि वासुकी ताल इट्स अ ब्यूटीफुल पॉन्ड। तो ऐसा नहीं है, इससे भी नीचे एक रास्ता और जाता है तो वो वासुकी ताल है। हमें ऐसे दुर्गम रास्ते से जाना पड़ेगा। तो ऐसी जगहों पर है भाई। तो इट्स अ ब्यूटीफुल। इस जगह पर ब्लॉगिंग बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर पैर वैर फिसल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है भाई। तो संभाल के देख के। इसकी माला भी बनती है। एक फोटो भाई अरे यहाँ पे यहाँ नीचे ना वासुकी ताल बताओ, बहुत फूल है। तो हम जो ना पर्वत किस तरफ क्या है? तो दोस्तों ये है वासुकी ताल के आसपास ये ब्रह्म कमल, जो कि उत्तराखंड का राज्य मतलब फ्लावर भी है। तो ये तो दोस्तों बहुत लोग गए थे आगे, तो यहाँ पर फोटो नहीं ली। हाँ भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे देख लेना मेरे, मैं बताऊंगा इसके बारे में। बता देना। हाँ तो अच्छे से बता देना, कुछ नहीं है बता देना। अभी ये हाँ यार अनट्रेन आदमी ना, कोई बात नहीं, हमारा काम है ट्रेन करवाना। हमें जाएगा भाई, एक यूट्यूब चैनल है केदार से अनुराग, तो देखना जरूर, ठीक है। लेकिन अभी डिस्चार्ज पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी वहीं जा रहे हैं। फोन वोन चार्ज कर ले थोड़ा बहुत अपने लिए, फोटो वोटो खींचने के लिए, ठीक है। बड़ी खासियत है भाई सालों हो गए अभी तक फॉलोवर नहीं बढ़े बस। और ये रहा वासुकी ताल। तो दोस्तों जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो चीज़ हमें मिल गई है, वासुकी ताल।
यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा है, लेकिन चलने में बहुत दूर है। हमें लगभग 25 मिनट लगे वासुकी ताल में पहुँचने में। यहाँ से हमें बड़ा आसान दिख रहा है, लेकिन है बहुत दूर। तो आइए वासुकी ताल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम एक तरफ से बोल सकते हैं कि हम बिसुड़ी ताल पहुंच गए हैं। खैर अभी दूर है थोड़ा। टेंशन करते हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, थोड़ा वहाँ तक चलते हैं, पानी को स्पर्श कर देते हैं। थोड़ा दर्शन करते हैं। ऐसे सच्ची करेंगे यार हम कि हम खाएंगे तो मैंने देंगे। एनर्जी लूज हो रही है, समस्या है। कोई दिक्कत नहीं। मैं पे कर दूंगा, मैं उसके बाद अरे यार तुम कैसे बात कर रहे हो, पे कर देंगे। की बात कर रहे होते हैं। आप उत्तराखंड तो दोस्तों हमें रास्ते में एक ऐसा यात्री मिला जो बिल्कुल अकेला था और अकेले ही ट्रैक कर रहा था। उसका कहना था कि वो और उसके साथी घोड़े पड़ाव तक चले गए थे, लेकिन उसके मन में अचानक से ख्याल आया कि वो केदारनाथ के पीछे जाएगा। लेकिन उसको यह भी नहीं पता था कि केदारनाथ के पीछे वासुकी ताल है। तो वो निकल पड़ा वासुकी ताल की तरफ। रास्ते में उसको हम मिले तो उसने हमसे थोड़ा मदद मांगी कि यहाँ के बारे में कुछ बताइए, यहाँ का रास्ता पूछा। तो हमसे जितनी भी मदद हो सके हमने उसकी की और उसको थोड़ा यहाँ की जानकारी दी। तो बड़ा सज्जन आदमी था जो कि मध्य प्रदेश का था। नहीं है। भाई सब लेके जा रहे हो यार, कुछ को छोड़ दो फोटो के लिए। तो ऊपर से घूम के आया। वहाँ आसपास एक भी नहीं है। यहाँ से इधर नहीं गया, इधर से कहाँ घूम के। भाई आप कहाँ ले जा रहे हैं इनको? मतलब मंदिर में? मंदिर में टाइम कितना? तो यहाँ पे कुछ हमें मिले दाजू भाई जो कि ब्रह्म कमल ले जा रहे थे मंदिर में बेचने के लिए। तो यहाँ पर आजकल ब्रह्म कमल मिलना बड़ा दुर्लभ हो गया है, क्योंकि ब्रह्म कमल जो है वो है केदार बाबा का पुष्प है जहाँ चढ़ाया जाता है केदार बाबा पे। तो लोग जो यात्री रहते हैं, भक्त रहते हैं, वो खरीदते हैं। तो इस चक्कर में यहाँ के जो लोग रहते हैं वो ब्रह्म कमल को तोड़ते हैं और छोटे छोटे को तोड़ते हैं, जिससे फिर आगे वो कभी हो नहीं पाते हैं। दोस्तों वैसे हमें तो लगा था कि हम आगे वासुकी ताल, लेकिन हमारी गलतफहमी थी। ऊपर मैंने कब बोल दिया था कि हम आगे वासुकी ताल। दिख तो आसान रहे, लेकिन यार पता नहीं कैसा चमत्कार है। दिख तो हमें आसान रहा है कि हम पहुंच गए, लेकिन बहुत ही लॉन्ग है यार। मतलब नहीं पहुंच पा रहे हम जल्दी। तब से आधा 1 घंटा हो गया, तब से हम वासुकी पहुंच भी नहीं पाए। हम दिखा हमको, लेकिन पहुंच नहीं पाए। तो दोस्तों आई थिंक हम पहुंच गए हैं अब। तो यहाँ पर हम आस्तिक हैं, तो हमें जूते वूते उतारने चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी लोगों का जूता उतारना ज़रूरी है, लेकिन जो यहाँ की घास है बड़ी मखमल है, कोमल है और औषधि युक्त है। तो ऐसा मानना है कि यहाँ पर नंगे पाँव चलने से जो हमारी स्किन प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। तो हमने इसी विश्वास के साथ अपने जूते उतारे और नंगे पाँव इस घास पर चलने लगे। दोस्तों ये जूते उतारे हमने क्योंकि ये ऐसी पवित्र जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ कि अगर हम नंगे पाँव जाएंगे तो मतलब एक अलग से सुकून मिलता है। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स है तो आपकी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जड़ी बूटियाँ तो हर यहाँ पत्थर में भी है, तो यहाँ तो मिट्टी में तो हो गई। तो अब हम पहुँचेंगे ही बिसुड़ी ताल। तो देख सकते हैं बिसुड़ी ताल का नज़ारा। वासुकी ताल, अब बिसुड़ी ताल वासुकी ताल नज़ारा डिफरेंट नहीं है, मैं जब भी बोलूँगा तो। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते, तो आपको भी छोटा दिल नहीं रखना है और देखना है इसका नेक्स्ट पार्ट। क्योंकि वीडियो लंबी बन गई है तो इसके लिए इसका दूसरा पार्ट जरूर आएगा, जहाँ हम देखेंगे इस तालाब से संबंधित कुछ खास जानकारियाँ। क्योंकि अभी सिर्फ तालाब दिख रहा है, लेकिन तालाब से भी आगे एक बहुत अच्छा नज़ारा आपको दिखता है, लेकिन दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, टाटा, बाय, सी यू।